22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले में एक आतंकवादी ने भारतीय महिला से कहा था कि जाकर मोदी को बता देना, और इसके ठीक 15 दिन बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पूरे पाकिस्तान को बता दिया कि भारत क्या कर सकता है और निर्दोषों की जान लेने का क्या फल होता है। पहलगाम अटैक का उद्देश्य केवल लोगों की हत्या करना ही नहीं था, बल्कि इसका असली उद्देश्य भारत में सांप्रदायिकता को भड़काना था। पर भारत ने आतंकियों के इस उद्देश्य को पूरी तरह से फेल कर दिया और भारत की कार्रवाई ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को तोड़ के रख दिया। सूत्रों की माने तो भारत ने पाकिस्तान को जल आपूर्ति बंद कर दी है, भारत से मिलने वाले कॉटन की सप्लाई को भी रोक दिया है और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट की सप्लाई भी रोक दी गई है जो कि दवाइयों में इस्तेमाल होते थे। इससे पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इस महंगाई की मार पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेगी। भारत ने 25 मिनट के अंदर ही 24 मिसाइल पाकिस्तान के अलग अलग आतंकी अड्डों पर दाग दिए, जिसमें कि लगभग 100 के करीब आतंकवादी मारे गए। इससे पूरे पाकिस्तान को यह अलर्ट मिल गया कि अगर वो भारत में आतंकवाद फैलाएंगे तो इसका उन्हें करारा जवाब मिलेगा और आतंकवादियों पर इस कार्रवाई का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर उन महिलाओं के पतियों के लिए श्रद्धांजलि है जिनके सुहागों को आतंकवादियों ने उजाड़ दिया, और साथ में आतंकवादियों के लिए इसमें एक मैसेज भी था कि अगर वो मासूमों का खून करेंगे तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर में सोफिया कुरैशी और बमीका सिंह ने अहम भूमिका निभाई, जिससे कि पूरा देश इन बहादुर बेटियों पर गर्व कर रहा है। भारत से इतने मुंह के खाने के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है और वो सिर्फ युद्ध की रट किए जा रहा है। पर पाकिस्तान की असलियत तो यही है कि वो एक दिवालिया देश है जिसकी इकोनॉमी बहुत खराब है। वहाँ पर गरीबी तो पहले से ही है, पर फिर भी वो युद्ध करके अपने देश को खत्म करना चाहता है। खबरों की माने तो वहाँ के बड़े बड़े मिनिस्टरों ने अपनी फैमिली को देश से बाहर निकाल दिया है ताकि वो अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। और पाकिस्तान में कौन बच गया है? आम जनता, जिसे कि वहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। और फिर भी वहाँ के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है, उनकी सरकार और मिलिट्री उन्हें सीधा मौत के मुंह में धकेल रही है। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि वहाँ पर आंतरिक विरोध लगातार चल रहा है। बलूचिस्तान भी लगातार प्रयास कर रहा है कि वो पाकिस्तान से अलग हो। अब सवाल आता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से क्यों अलग होना चाहता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है गरीबी, दूसरा कारण है उनकी संस्कृति पाकिस्तान से अलग है, और तीसरा कारण है बलूची लोगों पर होने वाला अत्याचार। उन्हें पाकिस्तान में अपने अधिकारों के लिए आवाज तक उठाने का अधिकार नहीं है। इसीलिए बलूचिस्तान चाहता है कि वो पाकिस्तान से अलग हो, और इसीलिए संभव है कि अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान पर आंतरिक रूप से आक्रमण करेगा। अगर हम मान ले कि पाकिस्तान का एरिया 100% है तो उसमें से 46% बलूचिस्तान है, और बलूचिस्तान का ये आंतरिक विरोध पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ सकता है। इसीलिए पाकिस्तान को चाहिए कि वो शांति के रास्ते पर आए। वर्तमान में पाकिस्तान और भारतीय सीमा पर पूरी तरह से तनाव का माहौल चल रहा है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आम जनता को क्या करना चाहिए? ऐसे में आम जनता को चाहिए कि वो बिल्कुल भी डरे ना और अपनी सेना पर पूरा भरोसा रखे, और साथ में भगवान से उनके लिए प्रे भी करे कि भगवान उन्हें सुरक्षित रखे। और हम सभी भारतीयों का एक और कर्तव्य है कि बॉर्डर पर तो हमारी रक्षा हमारे सैनिक कर रहे हैं, वो भी अपनी जान की बाजी लगाकर। तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम भारत के अंदर एकता को बनाए रखें। आतंकवादियों की साजिश है हमारे अंदर भारत में फूट पड़ जाए, हम सांप्रदायिकता के नाम पर आपस में ही लड़ जाए, तो हमें आतंकवादियों की इस चाल को बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देना है और भारत की एकता को सदैव ऊपर रखना है। और आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं जो कि सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाली हैं। हमें ऐसी किसी भी खबर को ना तो फैलाना चाहिए और ना ही उस पर विश्वास करना चाहिए, बल्कि हमें भारत की एकता पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी फर्जी न्यूज़ें तो इतनी फैल गई हैं जो कि लोगों के दिल में सांप्रदायिकता फैला रही हैं। पर थैंक्स टू अल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर, जिन्होंने की रात दिन जाकर इन फेक न्यूज़ों को हमारे सामने लाया और हमें ये बताया कि कौन सी न्यूज़ें फेक है। बहुत सारे नफरत फैलाने वाले आतंकवादी जो कि पाकिस्तान से संबंध रखते हैं, वो बड़े स्तर पर इंडियन होने की नकली आईडी बना रहे हैं और सांप्रदायिकता को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। पर अभी आम जनता को चाहिए कि वो ऐसी फेक न्यूज़ों के झांसे में ना आए
और ना ही हिंदू मुसलमान करे, बल्कि भारतीय एकता को सबसे ऊपर रखे, क्योंकि एकता में वो शक्ति है जो कहीं भी नहीं है। और एक होकर अपने भारतीय सेना का समर्थन करिए। और साथ में हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि जब सामने वाला किसी भी तरीके से ना समझे तो उसे करारा जवाब देना आवश्यक है। और आवश्यकता पड़ने पर युद्ध भी आवश्यक है, पर युद्ध तभी आवश्यक है जब शांति का हर मार्ग बंद हो जाए। युद्ध का कारण केवल धर्म होना चाहिए, ना कि हमारा निजी अहंकार। और धर्म से मैं किसी संप्रदाय की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं उस धर्म की बात कर रही हूँ जो शाश्वत धर्म है। पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि भारत के भी ऐसे अनेक लोग हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि युद्ध कब होगा, युद्ध कब होगा। तो ऐसा मत करिए, और ना ही कभी ये कामना करिए कि युद्ध हो, क्योंकि युद्ध में चाहे जीत किसी की भी हो, पर नुकसान दोनों को होता है। एक दिन के युद्ध से ही करोड़ों का नुकसान होता है, और विकास के मामले में भी देश कई साल पीछे चला जाता है। अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध होगा तो भारत भी कई साल पीछे चला जाएगा, और पाकिस्तान तो भारत से 2-3 गुना पीछे चला जाएगा। साथ में ये सोचने वाली बात है कि भारत और पाकिस्तान में बहुत बड़ा अंतर है। पाकिस्तान जहाँ एक दिवालिया देश है, वहीं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और भारत को निरंतर आगे बढ़ना है। पाकिस्तान तो पहले से ही एक बर्बाद और दिवालिया देश है, और वहाँ की मिलिट्री सरकार यही चाहती है कि पाकिस्तान बर्बाद होता रहे, क्योंकि जब तक पाकिस्तान की जनता बर्बाद होती रहेगी तब तक वहाँ पर मिलिट्री का शासन होता रहेगा, और वो लोगों पर वहाँ वैसे ही अत्याचार करती रहेगी। क्योंकि पाकिस्तान की जनता जितनी पिछड़ी होगी, मिलिट्री का शासन वहाँ उतने ही देरी तक चलेगा। पर याद रखिए, भारत पाकिस्तान के जैसा नहीं है, उसे अपनी इकोनॉमी आगे बढ़ानी है। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है, पर युद्ध में अनावश्यक वृद्धि करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे देश को सिर्फ व्यर्थ का नुकसान ही होगा, जो कि भारत के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि भारत के लिए जरूरी है उसका विकास। और याद रखिए, युद्ध में आर्थिक, सामाजिक और हर तरीके का नुकसान होता है। फिर चाहे कोई देश हारे या जीते, उसकी मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, पर नुकसान जरूर होता है। इसीलिए सदैव प्रयास कीजिए कि शांति बनी रहे, और तब तक सिर्फ शांति का ही समर्थन करिएगा जब तक कि युद्ध आखिरी विकल्प ना हो। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अपनी सेना पर भरोसा रखिए, और खुद पर भी भरोसा रखिए। ना डर फैलाइए और ना डरिए, और ना ही फिजूल में सांप्रदायिकता फैलाइए। और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि बॉर्डर पर हमारे जितने भी सैनिक हैं वो सुरक्षित रहे। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।